मैंने कभी हंसी नहीं देखी थी क्या होती है। कभी घर पे 10 रुपए नहीं थे मेरे पास। आज बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, बच्चे दिए, घर बना दिया। जिस चीज की मुझे उम्मीद नहीं थी वो भी आज मुझे दिया है। अब मैं कहती हूँ बाबा बस अपने से मुझे जोड़े रखे। कहीं भी बाबा का कीर्तन हो, मैं शादी में ना जाऊँ पर बाबा के कीर्तन पे जरूर जाऊँ। आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम राजस्थान के खाटू में पहुंच गए हैं। जी नहीं, ये खबर गलत है, बल्कि आज खाटू नरेश है वो हरियाणा के फतेहाबाद शहर में आ गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आज श्याम प्रचार समिति के तत्वाधान में बाबा श्याम की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा श्याम है जो 7 रथ के घोड़े पर सवार होकर आज फतेहाबाद की धरती पर आ उतरे हैं। आप देखिए, फूलों की वर्षा भक्तों के ऊपर की जा रही है। किस तरह का नज़ारा है आज, जो खाटू का जो नज़ारा है आज फतेहाबाद में दिखाई पड़ रहा है आपको। भगत ढोल की थाप पर नाच रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब से फागुन शुरू होता है, फागुन मौसम शुरू होने के साथ ही खाटू नगरी के अंदर जो है भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। आज बाबा श्याम है जो खाटू नरेश है वो खुद फतेहाबाद की धरती पर आ गए हैं। मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार मेरे पीछे जरूर दिखा दे। मेरे पीछे बाबा देखिए, बाबा श्याम है वो सात घोड़े पर सवार होकर बाबा श्याम है फतेहाबाद की धरा पर आ गए हैं। यदि मैं कहूँ कि आज फतेहाबाद खाटू नरेश बन गया है, खाटू धाम बन गया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मेरे साथ आप देखिए, पहले देखिए भक्तों का नज़ारा है किस कदर ढोल की थाप पर नाच रहा है। देखिए आप, जो खाटू धाम का नज़ारा आपको फतेहाबाद में दिखाई पड़ रहा है। श्याम प्रचार समिति के सहयोग से यात्रा निकाली जा रही है। श्याम प्रचार समिति के जो प्रधान है मोनू बंसल, वो हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि आज बाबा जो श्याम है फतेहाबाद की धरा पर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे। मोनू जी नमस्कार। आज बाबा श्याम फतेहाबाद में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज बाबा श्याम ने हमारा सपना साकार किया है। बाबा श्याम का ये तीसरा महोत्सव है जो बाबा श्याम नीले घोड़े पे सवार होकर फतेहाबाद के भक्तों के द्वार पर जाएंगे और सभी भक्त अपने दिल से बाबा श्याम का स्वागत करेंगे। ऐसा दिन बाबा श्याम रोज लाए श्याम प्रचार समिति के लिए, इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता। ये बाबा श्याम का महोत्सव है। 2 मार्च को पैदल यात्रा भी जाएगी, जो कि 12 मार्च को बाबा श्याम को ध्वजा अर्पित करेगी। 300 किलोमीटर चलकर यहाँ से भगत बाबा श्याम के द्वार खाटू श्याम जी जाएंगे। उसके बाद 4 दिन का भंडारा खाटू श्याम जी में भक्तों के लिए निःशुल्क लगाया जाता है। श्याम प्रचार समिति के द्वारा डाक ध्वजा भी निकाली जाती है आसोज के महीने में। श्याम प्रचार समिति के द्वारा ये मुख्य कार्य हैं जो साल के दौरान किए जाते हैं। सब तरह का काम, सारे कीर्तन निःशुल्क किए जाते हैं। बाबा श्याम की कृपा से ये शोभा यात्रा आज फतेहाबाद में निकाली जा रही है। सभी भक्तों को बड़ा उत्साह है, सभी भक्तों ने बड़े दिल से बाबा का स्वागत किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री श्याम। मोनू जी, आज से 10-15 साल पहले मैं देखता था भगत इतने जानते ही नहीं थे श्याम के नाम को, लेकिन आज भक्तों का हजूम उमड़ पड़ा है, क्या कारण है इसका। इसका कारण एक ही है कि बाबा श्याम हारे का सहारा है। जो बाबा श्याम के दर पर जाकर दोनों हाथ ऊपर करके कह देता है कि बाबा श्याम मैं तो हारा, अब तू ही मेरा सहारा, बाबा उसके सारे काम पूरे करते हैं, सारी मनोकामना पूरी करते हैं। आपने जैसे कि बताया कि 2 मार्च को पैदल यात्रा निकलेगी, खाटू जी का सफर तय करेगी, कितने भगत शामिल रहते हैं उसमें। उसके अंदर लगभग 30 से 35 भगत जाएंगे जो बाबा श्याम के खाटू धाम में बाबा श्याम को पैदल फतेहाबाद से चलकर ध्वजा अर्पण करेंगे। मोनू जी, एक अहम सवाल लेना चाह रहा हूँ। आज जो यात्रा निकाली गई है, मैं देख रहा हूँ भक्तों का हजूम उमड़ पड़ा है। क्या सिर्फ फतेहाबाद के श्रद्धालुओं ने भाग लिया, अन्य जिलों के श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचे। इसके अंदर फतेहाबाद का सारा जिला, बट्टू, रतिया, टोहाना, बुन्ना, उसके अलावा हिसार, सिरसा, रानिया, इलाहाबाद से भी भगत आए हैं। आज बाबा श्याम है 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर फतेहाबाद में पहुंच गए हैं। लगता है फतेहाबाद को इसका लाभ होगा। बिल्कुल होगा भाई साहब। क्या नाम आपका। मेरा नाम मोनू बंसल है जी। मोनू बंसल प्रधान है श्याम प्रचार समिति के, जिनको आप सुन रहे थे। हम आगे चलते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा आगे जो भक्तों का हजूम है। देखिए आप किस कदर है, जो
जो भक्तों का हजूम है वो उमड़ पड़ा है। कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जान लेते हैं। कुछ महिलाएं श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनसे भी जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाहिए। नमस्कार जी। जय श्री श्याम भैया। आज बाबा श्याम आपके फतेहाबाद में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हमें इतनी खुशी है, इतने दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं कि कब ये दिन आएगा, कब ये दिन आएगा, कब हम जाएंगे यहाँ। बाबा श्याम के जो भी हम मांगते हैं वो इच्छा हमारी पूरी होती है। मैं तो इसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने कभी हंसी नहीं देखी थी क्या होती है, कभी घर पे 10 रुपए नहीं थे मेरे पास। आज बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, बच्चे दिए, घर बना दिया। जिस चीज की मुझे उम्मीद नहीं थी वो भी आज मुझे दिया है। अब मैं कहती हूँ बाबा बस अपने से मुझे जोड़े रखे। कहीं भी बाबा का कीर्तन हो, मैं शादी में ना जाऊं पर बाबा के कीर्तन पे जरूर जाऊं। क्या नाम है? रेखा मित्तल। रेखा मित्तल है, जिनका बाबा श्याम के प्रति अटूट प्रेम देखने को मिला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाबा श्याम के बदौलती जो कुछ है वह आज है। सुनील गर्ग है जो फतेहाबाद से श्याम प्रेमी है, वह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी सवाल ले लेते हैं। सुनील जी, एक अहम सवाल लेना चाह रहा हूँ। आज से 10 साल पहले खाटू श्याम की इतनी महिमा नहीं थी, लेकिन आज खाटू जी जब जाते हैं तो पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, क्या कारण मानते हैं? ये एक ऐसा दरबार है बाबा का जो मेरी ख्याल में हिंदुस्तान में पहला मंदिर है जहाँ हारे का सहारा लिखा हुआ है। दुनिया भर के लोग हर जगह से हार हार के बाबा के दरबार पे जाते हैं और वह चुंबक की तरह पकड़ के भक्तों के काम करता है और ये कलयुग का अवतार है। अभी तो आप देखोगे आने वाले टाइम में भीड़ क्या, एक तिल्ली रखने की भी जगह नहीं मिलेगी खाटू बाबा के दरबार में। पिछली बार कुछ बंदिशें लगाई गई थी, भक्तों में मायूसी हो गई थी। इस बार इतनी बंदिशें नहीं है, खुशी का माहौल है क्या? बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और फतेहाबाद के लिए तो आज ये दूसरी दिवाली है, दिवाली से कम नहीं है। ये बाबा का एक विशाल यात्रा जो बाबा शहर के प्रमुख चौराहे से होते हुए भक्तों को आशीर्वाद देते हुए पहुंचेंगे वापस श्याम मंदिर में। श्याम प्रेमी सुनील गर्ग को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज फतेहाबाद वासियों के लिए दिवाली का दिन है, क्योंकि खाटू के नरेश बाबा श्याम आज स्वयं 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर फतेहाबाद की धरा पर आ पहुंचे हैं, जिसका लाभ सरासर फतेहाबाद को होने वाला है। रेखा मित्तल श्रद्धालु थी, जिन्होंने साफ तौर पर हरियाणा की गूंज के कैमरे में एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से बाबा श्याम की शरण में आए हैं उनके घर में खुशियों का अंबार लग गया है। फतेहाबाद की धरा पर बाबा श्याम का जो रूप है कृष्ण भगवान, वह स्वयं आ गए हैं और धरा पर देखिए किस तरह से नृत्य लीला कर भक्तों के ऊपर अपनी अपार कृपा बरसा रहे हैं। आप देखिए राधा कृष्ण की जो युगल जोड़ी है, जिसके दर्शन करने के लिए हम वृंदावन पहुँचते हैं, श्याम के दर्शन करने के लिए हम खाटू श्याम की पहुँचते हैं। आज वह स्वयं बाबा जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, फतेहाबाद की धरा पर पहुँचे हैं और अपनी नृत्य लीला से फतेहाबाद की धरा है, फतेहाबाद के जन है, उनको लाभ दे रहे हैं। आपको साफ तौर पर बता देता हूँ कि जब से फागुन का महीना शुरू होता है खाटू जी में भीड़ बढ़ जाती है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप, महिलाएं श्रद्धालु है जो कृष्ण जी के साथ नृत्य लीला कर रही है। राधा है, राधा रानी का जो नृत्य है निधिवन, वृंदावन के निधिवन में बताया जाता है कि रात के समय में जो भगवान कृष्ण नृत्य लीला करते हैं, आज वही नृत्य भगवान फतेहाबाद की धरा पर कर रहे हैं।
केयर फतेहाबाद। एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी की सभी आइटम्स उपलब्ध। एक्सक्लूसिव स्टोर फॉर सैमसंग एंड हायर, जहां पर आपको मिलेगी बेहतरीन वैरायटी, सबसे कम दाम व बढ़िया सर्विस। हमारे यहाँ पर सोनी, सैमसंग, हायर, जनरल, कैरियर, वन प्लस, हिटाची, सनफ्लेम, कैंट, लिव प्योर, सुजाता, बजाज, उषा, हैवल्स, विक्रम कूलर इत्यादि कंपनियों की आइटम उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDB फाइनेंस कंपनी की 0% ब्याज सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% तक का कैशबैक भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर 8,000 रुपए की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजदीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेह। देखिए, वृंदावन से जो भगवान कृष्ण है स्वयं फतेहाबाद की धरा पर आ गए हैं और नृत्य लीला करके आपको देखिए आज फतेहाबाद के जो जन हैं उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। महिलाएं हैं जो भगवान कृष्ण के साथ नृत्य लीला कर रही है। देखिए, राधा रानी जो युगल जोड़ी है, वृंदावन की कृष्ण लीला की युगल जोड़ी है, देखिए आप कुछ भक्तों के द्वारा। कि वृंदावन से आज कृष्ण की युगल जोड़ी है वह पहुंच गई है। कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं, कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आज बाबा श्याम फतेहाबाद की धरती पर आप पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं कि हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया जो हम बाबा के प्रेमी हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा हर जगह लिखा देखता हूँ, क्या मायने मानते हैं इसके? ये एक ही नारा है जो आदमी को हर मुसीबत से तार सकता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्या कहना चाहेंगे? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये नारा इतना ही सच है जितना आप इसको मान नहीं सकते। आज से 10-15 साल पहले मैं देखता था खाटू जी की इतनी महिमा नहीं थी। आज हम फागन महोत्सव की बात करें, पैर रखने को जगह नहीं होती है। क्या कारण मानते हैं इसका? इसका कारण ये है कि जो हम सोचते नहीं ना, उससे भी ज्यादा बाबा हमारी मनोकामनाएं पूरी करता है। हुआ है साहब? हाँ जी, हुआ है, जरूर हुआ है। हमारे दोस्तों, बाबा ने जो काम मैंने मन में नहीं सोचा था उसे भी पूरा कर दिया। क्या नाम है? नीतू गोयल। नीतू गोयल है जिनको आप सुन, क्या नाम आपका? ममता और नीतू गोयल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा एक ऐसा नारा है जिसके नाम लेने से मात्र दुख कट जाते हैं। कुछ युवतियाँ भी जुड़ी हुई है जिनकी अगर मैं आयु की बात करूं 20 साल से ऊपर की उनकी आयु नहीं है, लेकिन श्याम भक्ति में इतना सरोकार हो चुकी है कि आज फतेहाबाद शहर का पूरा चक्कर युवतियाँ हैं। नीलांशी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिनका भी एक भजन भी आया है जो आज ही रिलीज हुआ है। श्याम बाबा के भजन गायिका के तौर पर जानी जाती है। इनसे जान लेते हैं कि इनके भजन के कौन सा। नीलांशी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आज आपका एक भजन रिलीज हुआ, सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू भैया। कौन सा भजन है आपका? खाटू में ले जाना। तो शब्द सुना के दिखा दीजिएगा। जय बाबा की, जय बाबा की, बैलगाड़ी जोड़ के सवार हो लिया, बैलगाड़ी जोड़ के सवार हो लिया, खाटू में ले जाना था उतार हो लिया। जय बाबा की, जय बाबा की। नीलांशी शर्मा को सुन रहे थे, जो छोटी सी आयु की एक गुड़िया है, जिन्होंने श्याम आस्था के दिखाते हुए आज अपने एक भजन है बाबा श्याम के चरणों में समर्पित किया है। एक और युवती है दीपिका, उनसे बात करने की कोशिश कर रही है कि वह क्या कहना चाहती है। दीपिका, सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। एक नारा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्या मायने मानते हो उस नारे के? नीलांशी की श्याम भगत एक हमारे साथ और जुड़े हुए, क्या नाम आपका? बाबा का सहारा। इस नारे का मकसद क्या है? बाबा हारे हुए का सहारा, सब बिगड़े काम बनाता है बाबा हमारे। क्या नाम है? हारे का सहारा। मेरा नाम सुमन शर्मा। आज आपकी गुड़िया का एक भजन रिलीज हुआ है, क्या कहना हाँ चाहेंगे? जी,
बाबा से आशीर्वाद यही है कि भजन सुपर हिट हो जाए। कुछ महिलाएं श्रद्धालु है, देखिए आप महिला श्रद्धालुओं में कितना जोश है, जोश देखते ही मरना है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार मेरे पीछे दिखा दीजिएगा, केसरिया रंग से फतेहाबाद रंग गया है, केसरिया रंग से फतेहाबाद रंग गया है। पहले महिलाओं का उत्साह देखिए। हमारे साथ कुछ अन्य महिला श्रद्धालु जुड़ चुकी है जो नृत्य के माध्यम से बाबा श्याम को रिझा रही है। इनसे जान लेते हैं कि आखिर बाबा श्याम के बारे में ये क्या जानती है, क्या महत्व है। मैंने आपको पहले भी कुछ महिला श्रद्धालुओं से मैं सवाल लेता रहा हूँ जिन्होंने साफ तौर पर बताया था कि जो हारे का सारा बाबा श्याम हमारा है, एक ही नारा है। उसके बारे में कुछ महिला श्रद्धालु है, महिला श्रद्धालु से जान लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगी। 7 घोड़े के रथ पे सवार होकर बाबा श्याम स्वयं फतेहाबाद पहुँच गए, क्या कहना चाहेंगे? फुल मस्ती छाई हुई है, पूरा सब मस्त है। हम लोग हमें और कुछ नहीं सोच रहा, सिर्फ बाबा के साथ नाचना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक नारा मैं हमेशा देखता हूँ, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। क्या महत्व है इस नारे का? इसका बहुत महत्व है। जब कोई हार के इसके दरबार पे आता है उसकी जीत अवश्य होती है। बोल हारे के सहारे की जय। आज से 10-15 साल पहले मैं देखता था श्याम नाम की इतनी महिमा नहीं थी। आज खाटू जी में पैर रखने की जगह नहीं है, क्या करेंगे? लोगों की मुरादें पूरी हो रही है, ये कलयुग का अवतार है। बाबा सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है तो लोगों की भीड़ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। क्या नाम? मोना जैन, प्रधान है आप? हाँ जी, श्री श्याम सखी मंडल से। नाम श्री श्याम सखी मंडल सीना गुप्ता। आप महिलाओं को सुन रहे थे जिनमें जोश उमड़ते ही बन रहा है, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हारे का सारा बाबा श्याम हमारा की जो महिमा है उसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 साल पहले श्याम नाम की इतनी महिमा नहीं थी, लेकिन यदि अब की बात करूं तो अब श्याम नाम का जो खाटू जी का जो नज़ारा है वह देखते ही बनता है। आज फतेहाबाद के अंदर तीसरा महोत्सव बनाया जा रहा है जिसमें बाबा जो श्याम है खाटू से अपने नीले घोड़े पर सवार होकर फतेहाबाद की धरा पर आप होते हैं। कैमरामैन के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा टीवी।